हिंदी मीडियम क्यों लैग कर रहा है, ये बात करते हैं। और अपन को क्या करना है कि हम उनके बराबर आए, ये चीजें कुछ करनी है। देखो जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड होता है आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए, मतलब आईआईएम से टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं। उनमें जैसे किसी ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक में क्या होता है, 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर में 8 तो फाइनल पेपर होंगे और 8 ही मिड टर्म आते हैं, ठीक है। 16 पेपर वो लोग लिखते हैं 4 साल में। अपन लोग बीए की हुई है, 3 पेपर लिखेंगे, ठीक है। और उनके पेपर का परफॉर्मेंस कैसी होती है, जैसे वहां पे पहले तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं उनके। इस तरीके का उनका फॉर्मेट होता है। और बीए में जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे 5 क्वेश्चन आते थे, पूरे 5, है ना। और एक क्वेश्चन होता था 20 नंबर का। और फर्स्ट ईयर में जब मैं पेपर देने गया तो मैंने कहा स्मार्ट वर्क करते हैं, अपन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो 36 पेज होते हैं एक कॉपी में, तो मैंने क्या किया, 15 पेज में पूरा पेपर कर दिया, पॉइंट पॉइंट लिखे अच्छे से, सुंदर सुंदर बढ़िया, मतलब फ्लो चार्ट भी बनाए, सारणी भी बनाई। और मार्क्स आए थे 50% फर्स्ट ईयर में। तो मैं गया, मेरे किसी ने, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छी तैयारी की थी। और तो बोले कि भाई कॉपी कितनी भरी थी, मैंने कहा 15 बजे। कहना 36 पन्ने भरने हैं पूरे के पूरे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में मैंने कहा ठीक है, मैंने कफन बांध के 36 के 36 भर के आया मैं पूरे। परसेंटेज बने 65। थर्ड ईयर में फिर 36, परसेंटेज बने 73। 5 क्वेश्चन 20 नंबर का, और एक क्वेश्चन में 7 पन्ने भरने होते थे, चाहे वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे कैसी भी स्टोरी लिखो, ठीक है। तो अपनी आदत है वो, और इनकी आदत है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। उनकी हैबिट अलग है, अपनी हैबिट अलग है। तो ये मेन तो रीजन है कि क्यों उनके, और अपन जब आंसर लिखेंगे तो मैं तो देखता हूं, तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे 1 पेज का, तो और फिर जगह ही नहीं बचेगी, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। फिर बोलेंगे अरे यार पेज ही कम थे, और फिर जब इतना भर देंगे पेज तो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। बुलेट पॉइंट्स में ये होता है ना, कापी में खाली जगह मिल जाती है, अपन गरीबी इसका प्रमुख कारण थी, या फिर सीधा लिख दें पॉइंट नंबर 2 गरीबी, 2 चीज होता है ना। तो अपन क्या कि मतलब उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीजें तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होगी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर चुका है ना, 16 पेपर दे चुका है। और बीच में वो लोग कुछ लिखते भी होंगे, नोट्स भी बनाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि ठीक है ये पॉइंट पॉइंट चेप के आने हैं लिखने। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको क्यों मार्क्स कम मिल रहे हैं। फिर फ्लो चार्ट तो अपन ने कभी बनाए नहीं होंगे, बीए वगैरह में कभी नहीं बनाए होंगे। फ्लो चार्ट मैप ये तो बनाते ही नहीं है, मैं भी नहीं बनाता था। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं बना के आया, मैं फर्स्ट ईयर में बना के आया था, तो मार्क्स कम मिले थे। तो ये दिक्कत है। तीसरा दिक्कत है कि हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना। अब एसएससी की तैयारी की थी तो उसका बेनिफिट हो गया मेरे को कि इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अब पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है कई बार, तो इंग्लिश का देख लो भाग के, तो समझ आ जाता है कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है। तो एक काम हमें करना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। जो पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम है अपना तो ना, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो ये काम नहीं करना। थोड़ा सा उसके लिए जगह दो यार, वो भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ठीक है, उसको हमें ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पारंगत हो जाएं, पर इतना हो कि हमें समझ आ जाए इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर वेक्चर हैं, तो थोड़ा सा क्या, और कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हिंदू से कुछ लिख लिए, कोई न्यूज़पेपर से लिख लिए वर्ड मीनिंग, उनको यूज किया करो थोड़ा बहुत। भाई हाँ ये वर्ड मीनिंग इसका था, ऐसे लाइन आई थी, वो लाइन ही लिख लिया करो। 15-20 मिनट अगर आप दिन में दे दोगे ना इंग्लिश को, 15-20 मिनट ही, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो थोड़ा कंफर्टनेस है ना, वो बहुत जरूरी है। तो जब ये टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक हुए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जो अपनी हिंदी की किताब में अनुवाद दिए होते हैं ना, उसकी बजाय कुछ और ही अनुवाद कर देते हैं,
अप्रोच का उपादान कर देंगे, दृष्टिकोण भी होता है एग्जाम्पल, है ना। जो डिप्रेस्ड का कुछ और कर देंगे, काफी मतलब एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब कुछ भी कर देंगे वो। प्रतियोगिता सूचकांक, प्रतियोगिता अपन ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ही पढ़ा है हमेशा, अपन उसका पढ़ते ही नहीं है दिन बाद। वो तो ठीक है उसमें इंग्लिश बीच में लिखा हुआ था तो बच गए, अगर किसी को नहीं आती फिर क्या करेगा वो। और इंग्लिश देखने के आदी बनो कि हाँ इंग्लिश का, इंग्लिश देखने जैसे टेस्ट देने जाते हो ना तो भी इंग्लिश लिखा करो। हाँ, अब मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंग्रेज बन जाओ, पर थोड़ा समझ में आना चाहिए, इतना होना चाहिए, है ना। और हमने बात की थी कि आपका बैकग्राउंड और उसके बेस पे, और एक चीज और, जब आप तैयारी करो तो टॉपर्स की कॉपी देखते होंगे आप लोग। कौन कौन है टॉपर्स की कॉपी देखता है? नहीं मेरी तो ठीक है, पर जो टॉपर, रियल टॉपर है, जो फर्स्ट रैंकर, किसकी देखी है, किसने किसने देखी है? ये कम है तो ऐसा है ना यार, उनकी कॉपी देखा करो।